पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सन्मानी। दक्ष के यहाँ पर जैसे ही पहुंची है, कोई सम्मान नहीं कर रहा, क्योंकि दक्ष ने इसका त्याग कर दिया है। कौन सम्मान करेगा इसका? आगे बढ़ी, बहनों ने सती को देखा, बहनें हंसने लगी। बगनी मिली बहुर मुस्काता। देखिए, हंसना अच्छा है, बहुत हंसना बुरा। बहुत हंसी है, देखो कितनी निर्लज्ज है। यहाँ चली आई, इसके यहाँ बुलावा नहीं है, इसको बुलाया नहीं गया है, इसे मान सम्मान का कोई बोध नहीं है। जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ जाया नहीं जाता है, और फिर भी यहाँ चली आई। इसे लज्जा नहीं आई यहाँ आने से पहले? जैसे इसके पति को कोई मान सम्मान का ज्ञान नहीं है, इसका विवाह हो गया तो ये भी भूल गई है। यहाँ बिना बुलाए चली आई। सती ने सोचा बहने हैं, कह ले, पराए घर की है ना, मैं तो अपने पिता के यहाँ आई हूँ, इनके यहाँ थोड़ी आई हूँ, हमें तो पिता से मतलब है। आगे बढ़ी, दक्ष की सभा के अंदर पहुंची है। दक्ष सामने सिंहासन पर है। दक्ष ने सामने बिटिया को देखा है तो पीठ करके खड़ा हो गया। बगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता। जो बाप बात नहीं कर रहा, पूछ नहीं रहा, बिटिया तुम आई हो, कैसे आई हो, क्या है? बिटिया तो अपने पिताजी के यहाँ पर आई है, सामने खड़ी है। पिताजी बोलो ना। आज वो दक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, मानो वो बिटिया पिताजी के यहाँ आए और पिताजी बात ना करे। मानो सती कहती है, सच पूछती हूँ तुमसे, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच पूछती हूँ तुमसे, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पूछती हूँ तुमसे, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छा गया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सजा गया। पापा मेरे कुश्ते मेरे माँ ने बताया था, पापा मेरे कुश्ते मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते थे मुझे वो, ले ले के नाम प्यार जताते मुझे वो थे। आते थे मुझे कहीं से बुलाते थे वो ये, तो किसको बुलाते हो बाबूजी, नहीं किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच पूछती हूँ तुमसे, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं?
थे मेरे मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे तेरे बिन मेरा पल ना लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारी भी करते थे छुप 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 के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद मुझको अब रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पूछती हूँ तुमसे बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। मानो सती कह रही है बाबूजी, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। जब विदा किया था तो कहते थे घर घर नहीं लगेगा, और आज तुम्हारे सामने खड़े हैं, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या अब याद नहीं आती सती की? मानो वो बिटिया आज पुकार रही है लेकिन पिता बात नहीं कर रहा है। आपको सच बताएं, बेटी मायके में गई है। मायका किसको कहते हैं? एक किसी ने बड़ी विचित्र बात कही थी, शब्द को सुन करके मानो रूह कहां पे जाती है। बिटिया चिड़िया होती है, बिटिया चिड़िया होती है लेकिन उसके पर नहीं होते। बिटिया चिड़िया होती है लेकिन उसके पर नहीं होते। ससुरे होते हैं, मायके होते हैं, लेकिन बेटी के घर नहीं होते, बेटी के घर नहीं होते। कहते ये ससुराल है, ये मायका है, कोई ये नहीं कहता ये तेरा घर है। मायके आती है। मायका किसको कहते हैं? माँ जहाँ रहती है। मायका कभी माँ से नहीं होता, मायका पिता से होता है। याद रखना, मायके नाम माँ से शुरू होता है लेकिन मायका कभी माँ से नहीं होता, मायका हमेशा पिता से होता है। बेटी जब चाहती है तब मायके चली आती है, जब तक पिता होता है तब तक बेधड़क चली आती है। कोई जरूरत होती है बिना पूछे चली आती है, क्यों? अभी तक पिता है, ये पिता की देहली है। जिस दिन अगर ये पिता गुजर जाता है, बेटी मायके आना चाहती है तो बिटिया मैया से कहती है कि मैया हम आना चाहते हैं। मालूम है मैया क्या कहती है? मैया कहती है बिटिया ठहर जाओ, तेरे भाइयों से पूछ लो। अगर तेरे भाइयों ने कह दिया बुला लो तो तुझे हम बुला लेंगे, अगर तेरे भाई नहीं कहेंगे तो हम तुझे बुला नहीं सकते। जिस बाप के जाने के बाद वो बेटी मायके नहीं आ सकती है, मानो वो मायका बाप से होता है, कभी मायका माँ से नहीं होता। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिनकी बेटियां होंगी, अपने जीवन से अनुभव करके देख लेना। बेटे का प्यार माँ से ज्यादा होता है और बाप का प्यार बेटी से ज्यादा होता है। ये भगवान के यहाँ से रिश्ता बन करके आता है कि बाप का प्यार बेटी से होगा और माँ का प्यार बेटे से ज्यादा होगा। सत्य बात है। मालूम है ये बाप बेटी का रिश्ता है। जब कोई बाप अपनी बेटी का विवाह तय करता है
विवाह तय करने के 2 महीने पहले से तैयारियों में लग जाता है। सुबह से शाम तक भागता दौड़ता रहता है। भोजन मिलता है कर लेता, नहीं मिलता नहीं करता है। लेकिन ध्यान देना, कभी वो थकता नहीं है। जहां तक कि जिस दिन बारात आती है, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक शायद है कोई बाप मुख में निवाला रखता हो, अपने वस्त्र नहीं बदलता है, फटे वस्त्रों में लगा रहेगा। क्यों? बारात में किसी को कोई कमी ना रह जाए। एक पैर पर दौड़ता रहेगा, लेकिन कभी थकेगा नहीं, कभी बैठेगा नहीं। थकता कब है? जब भोर होकर के बिटिया विदा होती है। इधर बेटी की डोली आगे बढ़ती है, वो बाप आंगन में जाकर के टूट कर गिर जाता है। उस समय अगर दरवाजे कोई टेंट वाला, कोई हलवाई आता है, बच्चों से कहता जाओ पिताजी को बुला तो हिसाब करना है। बच्चे जाकर के कहते हैं बाबूजी कोई आया है। मालूम पिता क्या कहता है? पिता कहता जाओ उनसे कह दो 2 दिन बाद बात करना। मुझमें अब सामर्थ्य नहीं है कि हम तुमसे बात कर पाए, मुझमें अब वो शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति थी वो जा चुकी है। पिता की शक्ति वो बेटी होती है। जब तक बेटी रहती है तब तक पिता में तान रहती है। बेटी के जाने के बाद पिता टूट जाता है। वो पिता होता है। पिता कभी अपनी बेटी को अपने आंसू नहीं दिखाता है। बेटी जब भी विदा होगी, आप देखना उस दरवाजे पर माँ होंगी, बहनें होंगी, मौसी मामी सब होंगे, लेकिन एक बाप नहीं देखना। बाप को देखना हो तो किसी खंबे की आड़ में देख लेना, किसी दीवार के कोने पर देख लेना, फूट फूट कर रो रहा होगा, लेकिन कभी अपनी बिटिया को अपने आंसू नहीं दिखाएगा। क्यों? अगर मेरे आंसू मेरी बेटी ने देख लिए तो बेटी को कहीं ये एहसास ना हो कि मेरे विवाह से मेरे पिता को कष्ट हुआ है। अपने आंसू के घूंट पी जाता है, लेकिन कभी बेटी को कोई कमी नहीं होने देता। ये बाप बेटी का प्रेम है। एक बार एक बाप अपनी बिटिया के ससुराल में गया था। उसकी बिटिया अपने दामाद के साथ बाहर रहती थी। जब घर के अंदर पहुंचा है, रात भर विश्राम किया है, बगल में देखा जिस बेड पर लेटा था उसके बगल में एक तांबे के पात्र में पानी भरा रखा है। विचार करने लगा, ये मैं तांबे के पात्र में पानी पीता हूँ, ये किसे बात है? बिटिया तो यहाँ है नहीं, कोई बात नहीं, रखते होंगे। सुबह उठे, गर्म पानी तैयार है। जिस जिस चीज की जरूरत उसके जीवन में होती थी, वो हर चीज की जरूरत माँ उसे उपलब्ध मिली, लेकिन बिटिया नहीं थी, फिर भी उपलब्ध मिली। अपनी समधन से पूछने लगा, बहन जी ये सब जो चीजें हमें जरूरत की हैं, ये सब आप कैसे सब व्यवस्था कर रहे हो? पहले से पहले आपको कैसे पता मुझे इस चीज की जरूरत है? समधन बोली, मालूम है आपके आने से पहले आपकी बिटिया का फोन आया था, मेरे पिताजी आ रहे हैं, इस समय पर ये चीज लेते हैं, इस समय पर ये चीज लेते हैं। तो उस बिटिया की बात तो मुझे याद है, मैंने सब व्यवस्था कर दी। वो घर में लौट करके आया, अपनी माँ की फोटो देखी, माँ की फोटो के ऊपर फूलों का हार चढ़ा था, उतार करके रख दिया। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पिता कहते मेरी माँ मरी नहीं है, मानो मेरी माँ मेरी बेटी के स्वरूप में बैठी है। जैसे मेरी माँ मेरा ख्याल रखती थी, वैसे मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती है। मानो एक बाप के लिए बेटी माँ के समान मानी। ये हम कह सकते हैं क्योंकि मेरे घर में भी एक बेटी है, हम कह सकते हैं। आपके घर में 4 बेटे हो, एक बेटी हो, 4 बेटे हो, एक बेटी हो, गर्मियों के दिनों में आप लौट करके आना। बेटी छोटी हो, बेटे बड़े हो, घर के अंदर कदम रखना। 4 बेटे सामने बैठे रहेंगे, एक भी उठ करके नहीं आएगा। छोटी सी भी बेटी होगी, पानी का गिलास लेकर के आएगी, मेरे बाबू गर्मी के दिन से आए को प्यास लगी होगी। ये बेटी की तरह होता है, ये मेरे साथ होता है, हम खुद जानते हैं। जब कथा से घर पे लौटते हैं, मेरी नन्ही सी बेटी दौड़ कर आती है, हम जानते हैं।
सच बताते हैं आपको, आपके घर भी बेटियां होंगी, अपनी बेटी को कभी बेटा कहते हो? हाँ कहते हो, दुलार करते हो, कहते मेरा बेटा है, मेरा राजा है, मेरा मुन्ना है, कह के खिलाते हो ना। अरे दूर क्यों जाए, मैंने अपनी बेटी को कभी बेटी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, हमेशा बेटा कहते हैं। या कभी दुलार में अपने बेटे को बेटी कहा? कभी कहा दुलार में बेटे को, लड़के को खिला रहे हो, कहा कभी कि मेरी बेटी है, मेरी लाली है, मेरी मुन्नी है? कभी कहा? बेटी को खिलाते हो तब कहते हो मेरा बेटा है, मेरा राजा है, मेरा मुन्ना। मालूम क्यों? आप नहीं कहते, वो कहलाता है। आप नहीं कहते, वो कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर समय कभी विपरीत हो गया, ये बेटे बेटी बनकर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक बेटी में सामर्थ्य है, ये तुम्हें बेटे का फर्ज निभा करके दिखा देगी। इसलिए जवान से बेटी के बदले बेटा कह जाते हो।